अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। आज मैंने बनाई है इमली आलू बुखारे की चटनी। रमज़ान करीब आ रहा है तो मैंने कहा आज मैं इमली आलू बुखारे की चटनी बनाती हूँ और आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। 1 पाव मैंने ली है इमली। इसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये देखें खुश्क हो गई है तो इसे मैं अब छान लूँगी। मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और लाइक भी करना है। ये देखें मैंने छान लिया है, इसका पानी निकाल लिया है और इसे मैंने एक पतीली में ऐड किया है पानी। इसे अब मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अच्छी तरह इसे पकाना है। आप सब ने मेरी सपोर्ट करनी है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और मेरे यूट्यूब चैनल ऐशा किचन विलेज व्लॉग को सब्सक्राइब भी करना है। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है। इसमें मैंने ऐड किया है आलू बुखारा। 1 पाव मैंने ली थी इमली की चटनी और आधा पाव मैंने लिया था आलू बुखारा। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी और मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें मैंने ऐड की है आधा पाव चीनी। मैंने और रेसिपी भी बहुत ज़्यादा देखी थी, वो तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे थे। मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। इसे अच्छी तरह पकाना है। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकाने में, 2 भी लग सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। पानी हमारा देखिए खुश्क हो गया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने कुछ लोग ज़र्दा कलर यूज़ करते हैं तो मैंने वो भी यूज़ नहीं किया। मैंने ऐसे सिंपल तरीके से बनाई है, इजी। ये देखें अब ठंडी हो गई है। इसकी मैं आपको फुल लुक चेक कराती हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़े से आलमंड ऐड किए हैं और देखें माशाल्लाह और ठीक से बन गई है। इसे मैं किसी एक डब्बे में ऐड कर दूँगी। और रमज़ान करीब आ रहा है तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया। इसमें मैंने ऐड किया है नमक और लाल मिर्च का पाउडर। ये 2 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की। इसे मैं एक डब्बे में डाल दूँगी या ऐसे भी आप फ्रिज के बगैर भी आप रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती। आप सब ने मुझे बताना है आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह टुमारो अगेन।